11th क्लास यू सीरीज ऑफ लेक्चर में आज का टॉपिक्स है एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल फार्मूला। एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल फार्मूला। तो देखो, इस डिमेंशनल फार्मूला का 3 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन नंबर 1 ये होगा यूनिट का जो सिस्टम होता है उसका कन्वर्जन। तो सिस्टम कन्वर्जन पढ़ना है, सिस्टम कन्वर्जन, ये पहला एप्लीकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन नंबर 1। एप्लीकेशन नंबर 2 में आपको पढ़ना है चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। कोई भी जो फिजिकल इक्वेशन है उसको चेक कर सकते हो कि ये सही है या गलत, डिमेंशनली चेक कर सकते हो। जनरली फिजिकल इक्वेशन अगर डिमेंशनली सही है तो वह फिजिकली भी सही हो सकता है। 2 तरह का करेक्टनेस होगा फिजिकल इक्वेशन का। अगर कोई बिल्कुल सही होगा, इंपीरिकली सही होगा, तो उसके लिए डिमेंशनल इक्वेशन का सही होना, डिमेंशनल फार्मूला से भी उसको सही होना जरूरी है। तो जब हम रिसर्च करते हैं और कोई इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उसमें देखते हैं कि यह डिमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो डिमेंशनली करेक्ट है तो हमारी संभावना बन जाती है कि यह इंपीरिकली भी करेक्ट होगा, और डिमेंशनली अगर करेक्ट नहीं हुआ तो वह इंपीरिकली भी करेक्ट नहीं हो सकता है। तो दूसरा है कि हम उसके करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन है चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करना। और तीसरा है आप डिड्यूस कर सकते हैं फिजिकल इक्वेशन को, फिजिकल रिलेशन को डिड्यूस कर सकते हैं। तो फिजिकल रिलेशन का डिडक्शन, तो डिडक्शन ऑफ फिजिकल रिलेशन। तो ये 3 एप्लीकेशन आपको डिमेंशनल फार्मूला में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सिस्टम कन्वर्जन की बात करेंगे, फिर उसके बाद में चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन की बात करेंगे, और फिर डिडक्शन ऑफ फिजिकल रिलेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट पे हम आते हैं सिस्टम कन्वर्जन। फर्स्ट पॉइंट है सिस्टम कन्वर्जन। इसके एक एग्जाम्पल पैटर्न से हम पकड़ते हैं, एक एग्जाम्पल पैटर्न लेते हैं। वह एग्जाम्पल पैटर्न है कि अगर हम 1 न्यूटन को चेंज करना चाहे डाइन में, तो आप जानते हैं कि यह न्यूटन फोर्स का एसआई यूनिट होता है, और ये डाइन जो होता है फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है। तो आप यहाँ क्या करने जा रहे हैं, फोर्स के एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में बदलने जा रहे हैं, सिस्टम कन्वर्जन करने जा रहे हैं। तो आपको देखना होगा कि जिस यूनिट को हम सिस्टम कन्वर्जन कर रहे हैं वो किस फिजिकल क्वांटिटी का है। यह न्यूटन या डाइन किस फिजिकल क्वांटिटी का है, तो फोर्स का। तो हम यहाँ फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला लिख देंगे, फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml/t इनवर्स स्क्वायर, ऐसा करेंगे। अब इस डिमेंशनल फार्मूला के आधार पे इस न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू, ये चूंकि एसआई यूनिट है, यह न्यूटन चूंकि एसआई यूनिट है, इसलिए ml/t में हम उसका एसआई यूनिट डालेंगे। तो m का क्या होगा,
kg, 1 kg। L का क्या होगा 1 मीटर, T का क्या होगा 1 सेकेंड और इसका क्या है इनवर्स स्क्वायर है। उसी तरह से डाइन का लेंगे 1 डाइन, तो 1 डाइन का देखिए ये क्या होगा, M का क्या होगा 1 ग्राम, L का क्या होगा 1 सेंटीमीटर CGS में, और फिर टाइम का क्या होगा 1 सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। इस तरह से हम 1 न्यूटन को, चूंकि 1 न्यूटन ऐसा यूनिट है इसलिए इसका हम MLT इनवर्स स्क्वायर में ऐसा यूनिट डालेंगे kg, मीटर और सेकेंड, और डाइन चूंकि CGS यूनिट है इसलिए MLT में हम उसका ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड डालेंगे। और हम क्या करेंगे 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 डाइन करेंगे, तो इसका ग्रुप डिवीजन कर देंगे। यहां क्या करेंगे 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड -2 करेंगे। ग्राम ग्राम कट जाएगा तो यहाँ क्या होगा K 1 K, MM कटेगा तो ये 1/c, और ये तो पूरा कट गया तो 1 होगा, तो किलो का प्रीफिक्स वैल्यू आप डाल दीजिए 3, 1 सेंटी का प्रीफिक्स वैल्यू -2, तो ये 10⁵ है। तो जरा देखिए 1 न्यूटन बाई 1 डाइन 10⁵ हुआ, 1 न्यूटन बाई 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁵। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो यही 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁵ डाइन हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल पैटर्न से आपने देखा कि 1 न्यूटन को जब आपको डाइन में बदलना था तो फोर्स के SI यूनिट को हमको CGS यूनिट में बदलना था। तो हमने क्या किया, फोर्स के डिमेंशनल फार्मूला का यहाँ देखिए उपयोग किया। इस डिमेंशनल फार्मूला में SI यूनिट का क्रम लिख दिया और फिर इस जगह पे CGS यूनिट का क्रम लिख दिया और फिर इस कैलकुलेशन को लिखा। तो इस तरीके से हम सिस्टम कन्वर्जन कर सकते हैं बाय यूजिंग डिमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। राइट इट डाउन।